हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BDRD ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जो अपकमिंग CBSE 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं जो दिसंबर में शुरू होने वाले हैं फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स। और मेरा कवरेज जो रहेगा वो अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ पे रहेगा मेन फोकस। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं अकाउंट्स के जो आपके टर्म 1 में कवर होने वाले हैं। आपको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम 13 दिसंबर को है और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी एग्ज़ाम होगा। 40 मार्क्स का पेपर है एंड 90 मिनट्स का पेपर है। तो MCQs में इट इज़ मोर देन इनफ कि आपके पास 90 मिनट्स हैं और 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो बहुत इजी रहेगा। एंड मैंने एक ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो कवर होने वाले हैं और क्या उनका वेटेज रहेगा। तो आइए ज़रा देख लेते हैं उस पर। तो सबसे पहले जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स, जो कि 18 मार्क्स का है। एंड उसमें हमारे 3 टॉपिक्स जो कवर हो जाते हैं, जो एक फंडामेंटल्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं रिगार्डिंग अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। एंड उसके बाद चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गुडविल का जो हम पढ़ते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स पढ़ते हैं गुडविल के, सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। एंड देन उसके बाद एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमें पढ़ना पड़ेगा, लाइक कितनी क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, तो ये सब हमें पढ़ना होगा। उसके बाद हमारा अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, दैट इज़ अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, हमारा कवर होगा 12 मार्क्स का। इसमें हमें काफ़ी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कुछ डेफिनेशंस होंगी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, और कुछ जनरल एंट्रीज जो होती हैं कि फर्स्ट कॉल के टाइम पे क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे क्या जनरल एंट्रीज होती हैं, कौन सा प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कब क्रेडिट होता है, कब डेबिट होता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो हमें कवर करने होंगे। एंड उसके बाद हमारा जो सेकंड बुक है जिसमें हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी जो है वो कवर होता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का हम पढ़ते हैं और रेशियो एनालिसिस पढ़ते हैं, कुछ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का पढ़ते हैं, और अकाउंटिंग रेशियो एंड और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में से 10 मार्क्स का आप कोई सा भी जैसे चूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज में करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, GP रेशियो, तो ये सब हमारा कवर हो जाएगा। तो टोटल जो थ्योरी पार्ट रहेगा वो 40 मार्क्स का रहेगा। जैसा कि आपको पता है 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का जो हमारा प्रैक्टिकल और वाइवा होता है। तो ये सब हमारा कवर हो जाएगा। और टाइमिंग्स आपको पता होंगे दोस्तों, 11:30 से जो है आपका एग्ज़ाम होगा। एंड इन केस कोविड की सिचुएशन सुधर जाती है तो the next examination will be of descriptive. So it is based on how this covid covid scenario goes in the future. अगर सब ठीक रहता है तो मे बी शायद डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, MCQ ना हो मार्च में। आई होप सब ठीक रहे एंड जो भी हो आपके बेस्ट रिजल्ट्स में हो स्टूडेंट्स के। सो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। तो कुछ फंडामेंटल्स पॉइंट या बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हैं रिगार्डिंग टू अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स हम इसे कवर करने वाले हैं और बहुत जल्दी कवर करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे और इसी से रिलेटेड अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूंगा कुछ MCQs जो मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं इन द अपकमिंग CBSE एग्जामिनेशंस। So let us just start this video. Now, what does partnership mean? So, a partnership in a layman's language say that two or more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all. तो नॉर्मल अगर हम बोलते हैं पार्टनरशिप, तो जैसे हम क्रिकेट में देखते हैं कि एक पार्टनरशिप, 2 बैट्समैन के बीच में पार्टनरशिप होती है, वो अपनी टीम को किसी क्राइसिस सिचुएशन से निकाल के टीम को जितवाते हैं। या नॉर्मल पार्टनरशिप होती है आपके बिजनेस केस में कि जहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक बिजनेस को अंडरटेक करते हैं और उससे रिलेटेड जो भी प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं उसको प्रॉफिट्स जो होते हैं उनको शेयर करते हैं और लॉसेस जो होते हैं उनको बियर करते हैं। या फिर कुछ इनकम या एक्सपेंडिचर होता है उस बिजनेस में तो उसको
इनकम को जो है वो रिसीव करते हैं, जो एक्सपेंडिचर होता है उसका बर्डन जो है वो आपस में दोनों शेयर कर लेते हैं। तो यही सब पार्टनरशिप में होता है कवर। नाउ मूविंग ऑन, करेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ पार्टनरशिप के। 5 से 6 करेक्टरिस्टिक्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लीजिएगा क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, सपोज 3-4 करेक्टरिस्टिक्स दिखा दिए हैं और पूछा जा सकता है कि whether these following are the characteristics of partnership firm or not, तो आपको देखना पड़ेगा। एंड सिमिलरली एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि विच वन ऑफ दीज आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो उस केस में जो अगर आप ये पढ़ लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं 5-6, तो आई होप आपका जो 1 मार्क है वो आराम से सिक्योर हो जाएगा। तो एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, मिनिमम 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं पार्टनरशिप के केसेस में, पार्टनरशिप फर्म के केसेस में, एंड मैक्सिमम 50 होते हैं। एंड मिनिमम 2 तो रिक्वायरमेंट होती है एक पार्टनरशिप फर्म को कंस्टिट्यूट करने में, और मैक्सिमम 50 होती है। एग्रीमेंट है, रिटन होता है या ओरल होता है या इम्प्लाइड कह सकते हो, दोनों पार्टनर्स के बीच में या जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में। पर्पस होता है, कॉमन इंटेंशन होता है टू कैरी ऑन अ बिजनेस। बिजनेस लीगल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इन द नेचर ऑफ, इन द आइज ऑफ लॉ आई वुड से। एंड द मेन इंटेंशन इज टू शेयर द प्रॉफिट और लॉस। लॉस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई भी पार्टनर जो है वो लॉस भी बेयर करेगा। अगर स्पेसिफिकली पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि XYZ पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनर है, 3 पार्टनर्स हैं, एंड Z जो है वो पार्टनर लॉस जो है वो बियर नहीं करेगा, देन इन दैट केस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लॉसेस सारे पार्टनर ही बियर करें। एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल मीन्स कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसका अगर कोई बिजनेस है तो या तो वो एक पार्टनर सारे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी चला सकता है, एंड जो अदर अलग अलग पार्टनर्स हैं वो अपने अपने बिहाफ पे जो है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस बिजनेस को भी चला सकते हैं। तो अ पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एज वेल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो कुछ कंटेंट्स कवर होंगे, जैसे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स एंड फर्म, बेसिक डिटेल्स चाहिए होंगी पार्टनरशिप फर्म की, कब कॉन्स्टिट्यूट हुई, कितने पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स का डिटेल चाहिए होगा, नाम, उनका रेजिडेंशियल एड्रेस, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, एंड प्रिंसिपल प्लेस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है और क्या बिजनेस जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है वो स्टार्ट कर रही है या उन्होंने उनका क्या नेचर ऑफ बिजनेस है, कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब से जो है वो पार्टनरशिप स्टार्ट हुई है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कितना कितना कैपिटल हर कोई पार्टनर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रहेंगी, किस परसेंटेज पे रहेंगी, एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, दिस आई वुड बी कवरिंग इन माई नेक्स्ट स्लाइड, बट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। अगर ये अभी मुझे दिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड nothing shall be allowed or charged, and in case nothing is prescribed in partnership deed and the partnership deed is silent, or if there is no partnership deed, then profit shall be shared equally amongst all the partners. तो ये मैंने अभी कवर कर दिया है, अपनी नेक्स्ट स्लाइड में भी मैं इसको डिटेल में बता दूंगा। मूविंग ऑन, इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना लोन मिलेगा जनरली, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड है तो उसमें स्पेसिफाई होता है कि इतना मिलेगा, अगर नहीं है तो इन दैट केस 6% मिलेगा। अगर कुछ नहीं है, साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड है ही इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ये भी हमारा अगली स्लाइड में कवर होने वाला है। मूविंग ऑन, सैलरी ऑफ पार्टनर्स, ये भी हमारा अगली स्लाइड में कवर होने वाला है कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो जो उसमें स्पेसिफाई होगा कि इतनी इतनी रेम्यूनरेशन आपको हर साल मिलेगी, और अकॉर्डिंगली हर साल पे डिपेंड करेगा। जैसे आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, वैसे पार्टनरशिप में भी पार्टनर्स की सैलरी वो है जो हर साल बढ़ेगी। तो ये क्लॉज जो है वो हर साल चेंज होगा, हर साल पार्टनरशिप डीड थोड़ा अमेंड हुआ करेगी। इन केस नथिंग इज प्रिस्क्राइब्ड, नथिंग इज मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, और देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, देन देयर शैल बी नो सैलरी पेबल टू पार्टनर्स, सैलरी और कमीशन आई वुड से। मूविंग ऑन,
वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या क्या वैल्यू रहेगी एसेट्स की, एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे कौन कौन सी एंट्रीज जो है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में सब जाएगी, ये सब हम अपनी आगे की स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, क्या क्या रोल्स रहेंगे पार्टनर्स हैं, क्या क्या राइट्स रहेंगे उनके, क्या क्या ड्यूटीज रहेंगी पार्टनर्स की, एंड द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम तक ये पार्टनरशिप जो है वो एक्सरसाइज करेगी आपस में। नाउ मूविंग ऑन, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग मैटर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, देन 5 केसेस हैं यहाँ पे, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा, सिंपल है। अगर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट जो है वो इक्वली शेयर्ड हो जाएगा अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शेल बी निल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स शेल नॉट बी चार्ज्ड in case there is nothing prescribed in the partnership deed. Fourth point आ जाता है interest on advances loans by a partner, then in that case 6% shall be payable and interest shall be payable even if there is loss. Salary commission to a partner, no remission shall be paid to any of the partner in case there is nothing specified in the partnership deed or in the absence of partnership deed. आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्टनरशिप का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम, अपने 11th में सीखा होगा, फाइनल अकाउंट्स के टाइम पे प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। उससे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट बनता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम काफ़ी सारे एक्सपेंसेस जो है वो शो करते हैं और इनकम जो है वो शो करते हैं, और एक नेट प्रॉफिट हमारा जो है वो शो होता है। तो नेट प्रॉफिट के बाद जो हमारा एक्सटेंशन होता है पार्टनर्स के लिए वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। कुछ चीज़ें जो हैं वो उसमें डेबिट क्रेडिट हो जाती हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब जो हमारा शो होता है। उसके बाद कितना कितना अमाउंट जो है वो पार्टनर्स को मिलेगा, ये इसी के अकॉर्डिंगली जो है वो कैलकुलेट होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टू प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स, टू प्रोवाइड फॉर द सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, एंड टू ट्रांसफर द प्रॉफिट्स टू द जनरल रिजर्व और द स्पेसिफिक रिजर्व। तो जो पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है या तो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, कोई स्पेसिफिक रिजर्व बनाया होता है फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू द पार्टनर्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, वो हमें शो करना होता है। Next point is to distribute the partners among the to distribute the profits. No, I beg your pardon. To distribute the profits among the partners in their profit sharing ratio. तो जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस पर पार्टनरशिप डेट होता है उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मूविंग ऑन, कुछ अकाउंट्स होते हैं जो हमें बनाने होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में। 2 अकाउंट्स जो हैं वो मेंटेन होते हैं। एक सेपरेट कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का, और उसी में हमारे जो 2 मेथड्स होते हैं वो फॉलो होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स अकाउंट्स मेथड। फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड में हम जो कवर करते हैं, एक हमारे 2 अकाउंट्स बन जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाता है और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बन जाता है। फिक्स कैपिटल मेथड जहाँ कैपिटल जो है वो मोस्टली सेम रहती है थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द पीरियड, और जैसा कि मैंने बताया 2 अकाउंट्स आपके कवर हो जाते हैं। कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल अकाउंट मीन्स द कैपिटल रिमेन्स द सेम unless some additional capital is introduced or withdrawal is made from the existing capital account. Second जो current account बनता है, it is required to maintain the record of the transactions other than introduction and withdrawal of capital, such as interest on capital, interest on drawings, salary or commission to partners, plus shares of profits or losses आर ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द करंट अकाउंट। तो ये सब चीज़ें हैं जो करंट अकाउंट में कवर हो जाती हैं हमारी। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हमारा एक अकाउंट बनता है हर पार्टनर के लिए, जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, और उसमें कुछ एंट्रीज होती हैं वो कवर हो जाती हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड और शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, हमें देखना होता है कि पार्टनर्स की ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट होगा। तो कुछ सिनेरियोस रहते हैं, कुछ केसेस रहते हैं। इस केस में आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स इतना कैलकुलेट होगा। तो 7-8 केसेस हैं, वो आइए से देख लेते हैं। अगर कोई ड्राइंग्स होती है फिक्स्ड अमाउंट की,
and it is made in the beginning of every month, then the interest shall be charged on the whole amount for 6.5 months. तो 6.5 months हम कैसे निकाल लेते हैं, लाइक जो हमारा एवरेज हो जाता है पूरे 12, जो हमारा एवरेज ऑफ द सम ऑफ 12 मंथ्स, जैसे 1 + 2 + 3 4 + 4 + 5 + 6 + 7, तो ये हमारा जो एवरेज बन जाता है वो बन जाता है 6.5 मंथ्स का. तो इन केस जो आपकी ड्राइंग्स हो रही है वो फिक्स्ड अमाउंट की है और इन द बिगनिंग ऑफ मंथ हो रही है, तो इंटरेस्ट शैल बी चार्ज्ड ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ्स. दूसरा केस देख लेते हैं. अगर एंड ऑफ द एवरी मंथ जो है वो फिक्स्ड अमाउंट ड्राइंग्स हो रही हैं, फिक्स्ड अमाउंट जो है वो निकल रहा है, ये हम बात कर रहे हैं जब आपका फिक्स्ड अमाउंट चल रहा है. कोई जैसे ऐसा नहीं है कि मार्च के महीने में आपने 1,000 रुपये निकाले और अप्रैल के महीने में आपने 500 निकाले. फिक्स्ड अमाउंट चल रहा है, 1,000 रुपये अगर चल रहा है और इन दी एंड ऑफ द मंथ चल रहा है, देन द इंटरेस्ट शिल बी चार्ज एट द रेट शेल बी चार्ज एट द रेट, जो भी आपका रेट होगा एज पर द पार्टनरशिप डीड एंड फॉर द होल अमाउंट ऑफ 5.5 months. मूविंग ऑन, अगर इन द मिडल ऑफ मंथ निकलता है, 15 तारीख के आसपास निकलता है, 15 तारीख को निकलता है, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन होल अमाउंट फॉर 6 months. इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, अगर आप मंथली नहीं निकाल रहे हैं ड्राइंग्स, मतलब मंथली आप अगर ड्राइंग्स नहीं कर रहे हैं और जो क्वार्टरली ड्राइंग्स कर रहे हैं और वो इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मतलब जैसे 4 क्वार्टर्स होते हैं, अप्रैल टू जून, देन जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर एंड जैन टू मार्च. तो इन द बिगनिंग ऑफ अगर फर्स्ट क्वार्टर आप निकाल लेते हैं, अप्रैल के मंथ में आप निकाल रहे हैं, एंड देन उस केसेस में द इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द होल अमाउंट फॉर एवरेज पीरियड ऑफ 7.5 months. इन केस आप इन द मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर निकाल रहे हैं तो 6 months का रहेगा एवरेज पीरियड, जैसा कि मंथली में था. अगर आप इन दी एंड निकाल रहे हैं तो 4.5 months के वेटेड एवरेज पीरियड पे आपकी जो है वो ड्राइंग्स कैलकुलेट होगी. मूविंग ऑन, ये मैंने दोबारा से एक्सप्लेन कर दिया है इस चीज़ को ताकि आप थोड़ा समझ सकें दोबारा से. 7th पॉइंट जो है हमारा वो हो जाएगा, अगर हमारी जो ड्राइंग्स हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स हैं, हर 6 months में हाफ ईयरली पीरियड पे अगर निकाली जा रही है, अगर इन द बिगनिंग ऑफ मंथ है, देन टोटल ड्राइंग्स जो आपका रेट है एज पर द पार्टनरशिप डीड एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड विद 3.5 डिवाइडेड बाय 12. अगर इन द मिडल ऑफ ईच मंथ है तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू 3/12, और एट द एंड ऑफ ईच मंथ है तो 2.5 डिवाइडेड बाय 12, 2.5 months डिवाइडेड बाय 12 इंटू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट परसेंटेज. अब जहां व्हेन एन अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉन, जैसे कि मैंने बताया 1000, किसी मंथ में 500, किसी में 800, किसी में 600, किसी में 700 इज विड्रॉन एट डिफरेंट रेट, और वो भी डिफरेंट डेट्स में जो है वो आप निकाल रहे हैं, देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड. तो सपोज आपकी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुई है 1000 रुपीज़ हुई अप्रैल में, 600 रुपये हुई मई में, 800 रुपये हुई जून में एंड 900 रुपये हुई जुलाई में. तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इन सबका जो है वो इंटरेस्ट निकाल लेंगे एज पर सिंपल मेथड. इंडिविजुअली हम इन सबका बेस्ड ऑन दी नंबर ऑफ डेज और बेस्ड ऑन द मंथ, जैसे अप्रैल का हो गया 5% के हिसाब से 1000 इंटू 5% इंटू 1/12, एंड देन दूसरे केसेस में हो गया या डेज के हिसाब से हो गया कि 15 अप्रैल से निकाल के हमने 365 या 366 नंबर ऑफ डेज के हिसाब से निकाल के हर ड्राइंग्स का जो है हम अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे, और जो कंसोलिडेटेड अमाउंट होगा दैट वुड बी द टोटल ड्राइंग्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर और पर्टिकुलर पीरियड. सिमिलरली प्रोडक्ट मेथड में क्या होगा, हम मल्टीप्लाइड कर देंगे इन सबको आपस में, एक वेटेड एवरेज निकलेगा नंबर ऑफ डेज का और नंबर ऑफ अमाउंट्स का, और उस बेसिस पे हमारी जो है वो टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी. मूविंग ऑन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस में
क्या होगा अगर हमारी जो कंट्रीब्यूशन हुई है, पार्टनर्स ने जो अपनी कंट्रीब्यूशन करी है, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो मिला करेगा ऑन दी ओपनिंग कैपिटल. एंड the interest on capital is allowed to compensate a partner for contributing capital to the firm in excess of the profit sharing ratio. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलावा जो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो भी मिला करेगा. जो प्रॉफिट आपको मिलेगा उसके अलावा भी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला करेगा. एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन दी ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अगर कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग द ईयर, देन इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन इट फॉर द पीरियड इट हैज रिमेन्ड इन बिजनेस. जितने टाइम तक के लिए कैपिटल रहती है उस पर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा. नाउ देयर आर सर्टेन केसेस under which the interest shall be allowed in different scenarios if the partnership agreement is silent. जैसा हमने अपनी पुरानी स्लाइड्स में भी पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो there shall be no interest payable to the partners. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड होगा. अगर एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इट इज साइलेंट टू द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट एज अ चार्ज और एप्रोप्रिएशन, देन इंटरेस्ट शैल बी पेड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट. तो प्रॉफिट के केस में ही आपको जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. तो यहाँ पे 3 सिनेरियोस हैं. इन केस ऑफ लॉस प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा. अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट जो आपको मिलना है एज पर द डीड या एज पर द कैलकुलेशन जो आपको मिलना है उससे ज़्यादा है तो उतना ही आपको मिल जाएगा जितना आपका कैलकुलेशन बन रहा है. अगर कम है देन टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट एंड द इंटरेस्ट शैल बी पेड on in the ratio of interest on capital of each partner. Now the third scenario is if the agreement provides for the interest on capital as a charge, whether that is it shall be allowed even if there is loss also, and then the interest on capital will be allowed irrespective of whether the partnership firm has incurred any loss, has suffered any loss or has earned any profit. So moving on to the next slide, we have the calculation of opening capital. जैसा हम पढ़ रहे थे कि ओपनिंग कैपिटल पे है वो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा. तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगी? 31 मार्च को जो आपकी कैपिटल है या 31 दिसंबर जो भी आप जिस बेसिस पे भी अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बना रहे हैं, जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है उसमें आप ड्यूरिंग द ईयर अपने जो भी आपके लॉस हुए हैं उसको ऐड कर देंगे और ड्यूरिंग द ईयर आपकी जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है या ड्राइंग्स हैं उसको ऐड कर लेंगे और उसमें से जो आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ है और कोई एडिशनल कैपिटल आपने अगर इंट्रोड्यूस करी है तो उसको माइनस कर लेंगे. तो कैपिटल इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर आपका कैलकुलेट हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स. 2 मेथड्स होंगे. परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग द कमीशन एंड इस केस में जो हमारा कैलकुलेशन होगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100. एंड द सेकंड मेथड इज परसेंटेज ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग द कमीशन. तो इस केसेस में जो हमारा रेट ऑफ कमीशन है वो नीचे डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन हो जाएगा. तो हमारी उस हिसाब से जो है जो सैलरी और कमीशन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी. तो आज की इस वीडियो में इतना ही अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स में. अगली वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आ सकते हैं आपके CBSE एग्जामिनेशंस में रिगार्डिंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड देयर आफ्टर आई विल बी प्रिपेयरिंग अ न्यू वीडियो ऑन प्रॉफिट शेयरिंग एज वेल एज एडमिशन ऑफ पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म and some related MCQs in relation to all those topics. So अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आपके कोई भी डाउट्स हैं, आप अपनी जो भी डाउट्स हैं उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पीली टू आंसर दिस एंड आई वुड लाइक टू से प्लीज डू लाइक दिस वीडियो and share this video as much as possible. And thank you for watching my video and please subscribe my channel. And I would like to say all the very best for your examinations, and I will continue to upload some more videos in relation to accountancy and business studies for the upcoming CBSE examinations. Thank you so much.